टू, ये दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट को हम लोगों ने सेम कर दिया, तो अब ये क्या कहलाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन दोनों का सेम हो गया, तो हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन अब आपको ऐसा, मतलब हम लोग थोड़ा सा लेवल ऊपर जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ x+3 है और यहाँ पर 0 है। एक मिनट से कलर आ नहीं रहा, इसका कलर को कर दिया जाए रेड। चलिए, यहाँ है x+3 और यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग 0। यहाँ है z+4, तो इधर कोरेस्पॉन्डिंग में 6, 2y-7 कोरेस्पॉन्डिंग में 3y-2। इस तरह से हम देख पा रहे हैं। तो अगर हमको निकालना होगा, इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि वैल्यू निकालना है कि a b c x y z का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x+3 है, यहाँ 0 है, तो x+3 = 0 लिखेंगे। x+3 = 0, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x = आ जाएगा हमारा -3, तो x का वैल्यू आराम से निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, z+4, यहाँ है 6, तो z+4 = 6, तो अब फिर ये +4 है, इस साइड -4 हो जाएगा, यानी 6 - 4 क्या आ जाएगा, 2, यानी z का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सेम करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, वेट करने दो इसको, जो भी आया इतना लेट से, 2y-7 और यहाँ 3y-2। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं क्या, कि इसको हम लोग इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और बना करके बताइए तो क्या क्या वैल्यू आया। तब तक जो अभी आया है उसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। कहाँ गया, भाग गया क्या? भाग गया, चलो कोई नहीं। अच्छा, फिर आया। टाइम से क्लास ज्वाइन करा करो बाबू। जल्दी 2 मिनट के अंदर आप लोग निकाल के बताइए कि a b c x y z का वैल्यू यहाँ का होगा। जिसका आंसर आ जाएगा वो बोल भी सकते हैं माइक ऑन करके, या नहीं तो टेक्स्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इजी है, आराम से टेक्स्ट हो जाएगा। या नहीं तो अपना कैमरा ऑन कर, कॉपी में जो आंसर लिखे हैं कैमरा को ऑन करके, कैमरा बैक करके आप दिखा भी सकते हैं। सारे ऑप्शंस ओपन है। निधि, रिशु, करुणा, ज्यादा टाइम लग रहा है आप लोग को इसको बनाने में, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। शुभम कुमार, बहुत बढ़िया। शुभम कुमार का आंसर ए बराबर -2, बी = -7, सी -3, एक्स -3, y-5 और z2। x-3 हो गया, z आई थिंक आपका बी का आंसर -7 आया है, या सिर्फ 7 आएगा शायद। b-3, 7 आएगा। चलिए, जो लोग बना रहे हैं थोड़ा बनाते रहिए, जो लोग नहीं बना पा रहे हैं उन लोगों को हम देख लेते हैं। तो x और z का दोनों का तो आपको मैंने बता दिया था। ये कहाँ से आ गया यार। हम्म, एक्स और जेड का वैल्यू तो आ गया था। देखिए 2y-7 है, 3y-2 है। बेसिक मैथ्स तो आपका इतना स्ट्रांग होगा ही कि जब दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे तो -7 उस साइड चला जाएगा, 3y इस साइड आ जाएगा।
तो यहाँ से आप -7 उस साइड जाएगा प्लस में, यानी ये हो जाएगा आपका 2y, और 3y को इधर ले आएंगे तो -3y इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 7। तो 2y में से 3y जाएगा, बचेगा -y इक्वल टू 7 -2 हो जाएगा 5। माइनस फिर उधर लेके चले जाएंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका -5। यानी कि आपका एक वैल्यू x बराबर आया -3, उसके बाद z बराबर आया 2, फिर हम लोग y का वैल्यू निकाले, y का वैल्यू आया -5। नेक्स्ट नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग। एक्स हो गया, जेड हो गया, वाई हो गया। फिर a-1 इक्वल टू -3 है, तो a इक्वल टू हो जाएगा -3, और ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो a इक्वल टू आपका वैल्यू आ जाएगा -2। हम नोट कर रहे हैं, आप लोग भी नोट करते रहिए। 4 हो गया। अब आपको निकालना है b-3, b का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ b-3 है, यहाँ 2b+4 है, ठीक है। तो दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो b, ये जो 2b है ये इक्वल टू के इस साइड आएगा तो -2b हो जाएगा, इक्वल टू 4 पहले से था, और ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो b में से 2b माइनस करेंगे तो -b बचेगा, और 4 + 3 हो जाएगा 7। तो आपका b का वैल्यू आ जाएगा -7। ठीक है, b का वैल्यू आ जाएगा -7। 3 2 5 हो गया। अब एक आपका बचा सुधांशु शेखर। टाइम पे क्लास ज्वाइन किया कीजिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करिएगा जी। चलिए, x बराबर -3, z इक्वल टू 2, y इक्वल टू -5, a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू -7। बच क्या गया? c कहाँ है? 2c+2 इक्वल टू 0, तो 2c इक्वल टू हो जाएगा -2, तो c इक्वल टू आ जाएगा -1। एक बार शुभम का आंसर हम चेक कर लेते हैं कि जो शुभम का आंसर क्या आया था। शुभम का आंसर आया a इक्वल टू -2 सही है, b इक्वल टू -7 सही है, -3, c इक्वल टू -3 गलत है, क्योंकि c इक्वल टू -1 आएगा। x इक्वल टू -3 सही है, y इक्वल टू -5 सही है, z इक्वल टू 2 सही है। c का एक बार देख लीजिए शुभम जी। बाकी लोगों का बन गया क्या? निधि और ऋषु, आप लोगों का तो जल्दी बन जाना चाहिए। गुड। चलिए आगे अगले सवाल चलते हैं, हो सकता है ये वाला सवाल आपका फटाफट बन जाए। देखिए, ये सवाल आपकी स्क्रीन पे, और अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इसमें आपको ABCD का वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए आपको हम देंगे मात्र 2 मिनट, और आपका समय शुरू होता है अब। 1 मिनट और बचा।
मयंक एक बार और दिखाइएगा ताकि हम देख सकें। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी और डी नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कीजिए तो। सी इक्वल टू 3, 1 2 3, डी इक्वल टू 4। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आपका समय समाप्त होता है, फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 2a प्लस बी इक्वल टू 4 है। अरे यार, 2a प्लस बी इक्वल टू 4 है, यहाँ a माइनस 2b इक्वल टू -3। तो फटाफट से इस दोनों से हमारा a और b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग लिख पाएंगे 2a प्लस बी इक्वल टू 4 और a माइनस 2b इक्वल टू -3। अब इसको सॉल्व हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, प्रतिस्थापन विधि पढ़े होंगे, विलोपन विधि पढ़े होंगे। ये सब प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं सेकंड इक्वेशन से। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस 2b इक्वल टू -3 है। यहाँ से जब हम a का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2b। ये जो -2b था ये आपका उठ करके उस साइड चला गया, तो a का वैल्यू आ गया -3 प्लस 2b। अब इस a के वैल्यू को अब इस a के वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। 2a प्लस बी इक्वल टू 4 है, वहां पे हम लोग पुट कर देंगे। चलिए, तो हमारा था 2 और a का वैल्यू जो आया था हमारा -3 प्लस 2b इक्वल टू 4। a की जगह हम लोग उसको पुट कर दिए और यहाँ पर जो प्लस b था वो पहले से प्लस b हो जाएगा। तो 2 इंटू -3 हो जाएगा -6 और आपका यहाँ से प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4b प्लस b इक्वल टू 4। तो ये -6 है, ये इक्वल टू के इस साइड आएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, और 4b प्लस b इक्वल टू ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5b इक्वल टू 10। यहाँ से आपका b का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 2। नोट कर लीजिए, b का वैल्यू आ गया आपका 2। तो इस b के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन था 2a प्लस बी इक्वल टू 4, तो 2a, अब b का वैल्यू आया हमारा 2 इक्वल टू हो गया 4। तो ये 2 जो है ये इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी 2a इक्वल टू हो जाएगा 2। यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। तो a और b का वैल्यू आपका आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू 2 आ गया। इसी तरह सेम प्रोसेस से हम लोग C और D का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि 5C माइनस डी इक्वल टू 11 है और 4C प्लस 3D इक्वल टू 24 है। इसको हम कॉपी में नोट कर लेते हैं ताकि फटाफट से बन जाए। 5C माइनस डी इक्वल टू 11, 4C प्लस 3D इक्वल टू 24। चलिए अब हम लोग आते हैं कॉपी की स्क्रीन पर। तो यहाँ हमारा था 5C माइनस डी इक्वल टू 11 और अब दिख रहा होगा 4C प्लस 3D इक्वल टू 2। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 5C माइनस डी इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो 5C इक्वल टू 11 प्लस डी हो जाएगा।
और सी इक्वल टू 11 प्लस डी बाई 5 हो जाएगा। यहाँ से हमारा सी का वैल्यू आया, इस सी के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो 4 और सी की जगह हम लोग लिखेंगे 11 प्लस डी बाई 5 प्लस 3d इक्वल टू 2। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 4 जा 44 प्लस 4d। अब ये 5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 5 3 जा 15d। अब फिर इधर चला जाएगा 5 2 जा 10। ठीक, तो 15 और 4 19d इक्वल टू 10 माइनस 44। 19d बराबर हो जाएगा -34, डी बराबर -34/19, जो कि हमको सही नहीं लग रहा है। सब सही इसलिए नहीं लग रहा है, क्वेश्चन गलत लिखे हैं। 4 × 11 44, 4 × d 4d, और फिर यहाँ पे है 3d, यहाँ हम 15 लिख दिए हैं गलती से, यहाँ हो जाएगा 3d। नहीं जी, सही तो था। ऐसे कंफ्यूज कर रहा भाई मेरे। 5c माइनस डी इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इक्वल टू 2। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 5c इक्वल टू 11 प्लस डी, सी इक्वल टू 11 प्लस डी बाई 5। इसको पुट करेंगे हम लोग सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में 4 और सी की जगह 11 प्लस डी बाई 5 प्लस 3d इक्वल टू 2। 11 4 जा 44 प्लस 4d प्लस 15d इक्वल टू 10। ठीक है, 15 4 19d इक्वल टू -34। यही आएगा, सही है, कहीं गड़बड़ नहीं है। डी इक्वल टू आ जाएगा -34/19। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 आया था, डी इक्वल टू -34/19। आप लोगों का भी यही आया था क्या? रेशो डी का वैल्यू यही आया था क्या? कुछ तो गड़बड़ है, तो क्वेश्चन ही हम गलत तो नहीं लिखे। 5c माइनस डी इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इक्वल टू, अरे यार क्वेश्चन ही हम गलत लिख रहे हैं। 4c प्लस 3d इक्वल टू 24 है। कोई ना, आंसर लिख लीजिए। आपको इसका आंसर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 4 आएगा। चलिए खैर, अब आप लोग होमवर्क नोट करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है। टोटल 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जो पोजीशन दिया हुआ उस पोजीशन के एलिमेंट का नाम बताना। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट की संख्या दी हुई है, याद रखिएगा, ये ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। 24 एलिमेंट है,
तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, और अगर उसमें 13 एलिमेंट्स हो तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। सेम क्वेश्चन लगभग 3 नंबर भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको 1 2 3 तीनों में इक्वेशन का यूज करके मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, यानी मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका यूज करके आपको 3 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है तीनों क्वेश्चन में। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग कॉपी पे डिस्कस करेंगे, जो कि आराम से आसानी से हो जाएगा। आप लोग बना करके इसको देखिए। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इसलिए दे दिए हैं क्योंकि कल संडे है, कल आपकी छुट्टी रहेगी, सीधा परसों मिलेंगे हम लोग। तो परसों आप लोग इसको बना करके भेज दीजिएगा। और अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई हो अभी तक का कोई भी क्लास या आज का क्लास, तो पर्सनली आप हमसे क्लास ले सकते हैं। 10 15 मिनट समय दे करके आपको हम समझा देंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, रात में 9 बजे से पहले और सुबह में 7 बजे के बाद। आप कभी भी हमसे समय ले सकते हैं, हम आपको समय दे करके समझा देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।